Hi everyone, hello everyone, welcome to K Watches Dramas, also known as KWD. एक दो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा कि K Watches Dramas को हम KWD कहेंगे. ज़रूर कहिए, आपने जो कहना है कहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. रिव्यू शुरू नहीं हुआ है. यू गाइस नो द ड्रिल. प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़बरदस्त से कमेंट्स मुझे दे दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ सकूं. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आपको कोई पैसे वैसे कोई नहीं देने वीडियो को लाइक करने के लिए. मैं अपनी लास्ट शेयर की वीडियो से आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ूंगी. बहुत ज़्यादा न्यू लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा पहले के लोग हैं. मैं आपके यूजर नेम ज़रूर मेंशन करूंगी. ईमान आसिफ 12, basically Badr Zaman, also known as Ali Tahir, had 3 dramas airing at the same time: Shiri Farhad, Raja Rani and Sher. In each one he played a different character, changing his voice, clothes and overall style to suit the role. That's why in Cher his voice sounded the way it did. It was intentionally adapted for the specific character. I did not know कि वो ये अंकल इतने सारे और ड्रामों में थे. Thank you for letting us know. Iman Asif, Shan Mustafa 6124. Hi from AK Buzz. Found you on Insta Live. You're so confident and blunt. Keep it up and keep on roasting bad dramas. Thank you so much, Sean Mustafa. That was all the roasting and all the bluntness. It's all in fun and it's all in a good gesture. I hope nobody takes offense to it. Frenny Morji, love your reviews. Thank you, Frenny. Hassan T7Q, honestly, watching a drama knowing K Watches Dramas won't review the episode would be so boring. I swear to God, love your videos. Thank you, Hassan. That means a lot to me. That means a lot to me. अच्छा, मैंने ना, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मोहरा ड्रामा भी मैंने इंस्टाग्राम पे रिव्यू करना शुरू कर दिया है. और मुझे लग रहा है कि वो दिन बहुत करीब है कि मैं वो यूट्यूब पे भी रिव्यू करना शुरू कर दूंगी, जितना मटेरियल उसमें है, क्योंकि वो ड्रामा 3 दिन आता है. तो वील सी. मीशा उस्मान 8445, बिरयानी रायते वाला, लाफिंग इमोजी. इवन व्हेन यू आर रिव्यूइंग समथिंग सीरियस, योर वन लाइनर्स मेक्स इट हिलेरियस. वीव सीन हिज फर्स्ट लव, बट लव कैन हैपन अगेन. प्यार, इश्क और मोहब्बत. I think Fajr is his special. He was always attracted towards Fajr, and now whatever she has done for Sher, the intensity is even more. Definitely, Misha, 100% agree. कि अब देखिए, प्यार दूसरी बार हो या 10वीं बार हो, प्यार तो प्यार होता है. और आई थिंक हर बार जब प्यार होता है तो शायद इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है, अगर आपको अपना सोलमेट मिल जाए तो. Fatima Fizza, love your reviews. I love the way you explain everything. Thank you so much, Fatima. You're so sweet. Hi. I like your review. Thank you. Hi. Thank you so much. Aisha Jamil, eagerly waiting for Nabil's reaction after he finds out that they came for Fajr's Rishta. No funny. मुझे वो सीन बहुत फनी लगा था. पता नहीं, वो खिड़की से देख रहे होते हैं ना कि अच्छा आएंगे मुझसे माफी मांगने, और वहां हीरो बन के शेर बाहर निकलते हैं अपनी ना जैकेट में और अपने डियोर सनग्लासेस में हीरो बन के. बहुत ही फनी था. दिस इज सो फनी. मायरा फजल, एक तो बड़ी अम्मी की समझ नहीं आती, कभी इतना प्यार दिखाती है और कभी चलाकी वाली हरकतें शुरू कर देती है. और नबील के साथ जो प्रैंक हुआ लास्ट में मजा आ गया. बड़ी अम्मी मुझे लगता है मतलब जब शेर मिसिंग था तो बड़ी अम्मी इतना प्यार दिखा रही थी. अभी भी शेर से अम्मी इतना प्यार दिखा रही है, लेकिन अगर वो दुश्मनी खत्म करने जा रहा है, रिश्ता लेने जा रहा है, तो बड़ी अम्मी कह रही है नहीं मेरी तबीयत खराब है. तो मतलब आप डिसाइड कर लें कि आप प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं. समन अयूब ने कहा है, देखो यार, बिरयानी अपने नाम की तरह स्पाइसी तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अच्छा था. हाँ, फर्स्ट एपिसोड अच्छा था. हो सकता है आगे जाके स्पाइसी हो. फर्स्ट एपिसोड में कुछ बोरिंग सीन्स थे, लेकिन कुछ बहुत फन एंटरटेनिंग सीन्स थे. तस्नीम मुंतहा, बदर चाचा's voice really annoys me. I saw his acting in Zad Patto Ka Ban. His voice was like this also there. यार तुम लोग इतना हंसाते हो मुझे. मैंने जड पत्तों का देखा ही नहीं ना. शेर को मारेंगे बेटा. Aisha Jamil फिर कह रही है, I feel like the middle sister of Sher's is useless in the drama. She has no lines, just sitting there like a showpiece. मैं तो कभी कभी ऑनेस्टली उसकी शक्ल ही भूल जाती हूँ. अगर उसके बजाय कोई और लड़की आ जाए ना नेक्स्ट एपिसोड में, तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ये वो ही लड़की नहीं है कि नहीं है. क्योंकि महरोश को आप दिखा चुके हैं, मरजान को आप दिखा चुके हैं. मरजान का ट्रैक भी अलग से चल रहा है कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीटिंग कर रहा है ना विद द मेड. लेकिन ये जो बीच वाली है, इसका काम तो सिर्फ चाय लाना है ना, बिरयानी रायते कजन के लिए, जिसके साथ इसकी शादी हुई है. बस उसकी चाय लाती रहती है ट्रे में. ये ले चाय, ये ले बिस्किट, ये ले चाय, ये ले बिस्किट. तो सीरियसली कोई फर्क, अगर इसके अलावा कल कोई और लड़की आ जाए रिप्लेस करके इसको, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये चेंज हो गई है बंदी. पता नहीं क्या हो रहा है भाई.
मायरा फजल एंड में 2 मिनट ब्लैक स्क्रीन आ गया था, कोई बात नहीं। वो एंड के क्रेडिट्स आ जाते हैं। सईदा अलीजा फातिमा, आई लव हाउ कंसिस्टेंट यू आर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यूज मोर देन ड्रामा एपिसोड। थैंक यू सो मच अलीजा। ऐसी बातें आप लोग करते हैं कि मेरे दिल पर ठा करके लगती हैं, ठा ठा। अनफॉर्चुनेटली कल शेर की वो नहीं आई क्योंकि उनके घर कह रही हूँ, पाकिस्तान में ना कोई हॉलीडे था, तो शेर की एपिसोड उन्होंने नहीं लगाई। तो मुझे इतना मैंने आप लोगों को मिस किया है, आई स्वेयर टू गॉड। Shiza Noor, literally quite disappointed by Nabil's acting. Seriously, whenever his scenes come, I skip. And his scenes and his wife scenes are so long, like 10 to 15 minutes, quite boring. They should change the track. So funny. इतनी funny बातें आप लोग करते हैं। that's really so funny. बहुत लंबे लंबे सीन्स होते हैं और अंकल ना बहुत स्लो में बोलते हैं। एक्चुअली शेर का ना अगर आप पेसिंग देखोगे बहुत स्लो पेसिंग जाती है। आप देखोगे लंबे लंबे पॉजेस, और ये इंटेंशनली होता है, लंबा लंबा म्यूजिक खींचेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उनको स्ट्रेच करना है ना एपिसोड। फ्लैशबैक्स नहीं डालते वो, लेकिन आप देखोगे म्यूजिक लंबा लंबा डालेंगे, ठीक है। और वो ना डायलॉग जो एक दूसरे को आपस में कह रहे हैं ना एक्टर्स, वो ही एक बहुत ही, तुम क्या समझोगे मेरे दुख, तुम क्या समझोगे, like they do it intentionally just so the episode could spread out of course। और एक दो नया बस एक ना चुटकुला छोड़ देते हैं बीच में नया, कि मतलब लोगों को ऐसे लगे कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं होता। मतलब मेजर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता कि जिससे कहानी हिल जाए बिल्कुल। छोटे छोटे आप लोग को बस नजेस देते हैं, लेकिन आप देखोगे कि 90% ऑफ द एपिसोड इज जस्ट स्ट्रेच्ड आउट टू समथिंग दैट कुड हैव बीन डन इन लिटरली like 5 minutes। लेकिन उनको भी एपिसोड खींचनी है ना, एट द एंड ऑफ द डे देखो पैसे, लाइक दिस इज अ मनी मेकिंग बिजनेस, तो ये तो उन्हें करना ही है। चलो अब एपिसोड पे आते हैं यार, मैं मंटर नहीं हूँ। एपिसोड नंबर क्या है, 9 है क्या है? ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफाओं का हासिल नहीं। आज मेरे डायन की याद आ गई, पता नहीं कैसे। देखिए डायन तो जैसे मेरा बेबी जैसा आप समझ लेना, तो ये बात तो है। अच्छा भाई, यहाँ ना मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बार बार अगर यहाँ देखूं तो प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा। मैं मंटो नहीं हूं, एपिसोड नंबर 9। बहुत हसीन सज्जल, हसीन मैं कहती हूँ, हसीन खूबसूरत सज्जल ने ड्रेस पहना होता है, हसीन खूबसूरत सज्जल लग रही होती है। सज्जल बहुत ही हसीन है, रियली क्रेजी हाउ ब्यूटीफुल शी इज। उनकी पूरी ज्वेलरी, उनके बाल, उनके सेटिंग, दुपट्टा सेटिंग, एब्सोल्युटली इंसेनली ब्यूटीफुल। दैट वुमन इज एक्सट्रीमली गॉर्जियस। अच्छे तैयार हो रही होती हैं, फुप्पो आती हैं उनके कमरे में। फर्स्ट ओपनिंग शॉट बता रही हूँ आपको, फुप्पो आती है, फुप्पो उनकी नजर उतारती है, फुप्पो को रोना आ जाता है, फुप्पो इमोशनल हो जाती है, सज्जल को दुल्हन बने हुए देखती हैं, अंडरस्टूड, फुप्पो इमोशनल हो गई। अम्मी इमोशनल नहीं हुई, अम्मी नहीं आई सज्जल से मिलने, मतलब एज इन लाइक जब आपकी बेटी दुल्हन बन के निकलती है तो अम्मी अब्बू इमोशनल होते हैं, लेकिन फुप्पो इमोशनल हुई। अम्मी को बिल्कुल इमोशनल होते हुए नहीं दिखाया, सिराज अमृतसरी को इमोशनल होते हुए नहीं दिखाया, और भाभी को भी इमोशनल होते हुए नहीं दिखाया। हाँ ये दिखाया है कि भाभी के साथ वो वैसे भी इतनी क्लोज नहीं है, लेकिन आपकी घर की एक बच्ची की शादी हो रही है जो आपके घर की बहुत लाडली लड़की बच्ची है, सिर्फ फुप्पो इमोशनल हो रही है। फुप्पो यूं लेकिन अम्मी अब्बू को इमोशनल नहीं हो रहा, और किसी को नहीं इमोशंस नहीं आ रहे किसी के बाहर। अब नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। एनीवे वहां से मिस मारिया तैयार हो रही होती हैं और वो उनको फोन करती हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको अब समझ जाना चाहिए कि मिस मारिया ने उनको बर्थडे में इनवाइट किया, बनता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बनता था, क्योंकि वो 2 दिन अभी उसको यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। सज्जल के कोई फ्रेंड्स नहीं हमें मंगनी में दिखे, लेकिन सज्जल के मोस्ट फेवरेट 2 प्रोफेसर्स हमें मंगनी में दिख गए। लेकिन सज्जल तो मतलब डीन ने भी उन्हें कहा था मिस मारिया के बर्थडे में, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल,
तो वो हंस रही थी, उनकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। डीन को भी उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। फ्रेंड्स उनसे बाद में कहते भी हैं यूनिवर्सिटी में कि यार हमने तो डिसाइड किया था हम आपस में एक दूसरे को मंगनियों में बुलाएंगे। हाँ अभी कौन सी शादी हुई है, लेकिन यार हमने डिसाइड किया था कि हम आपस में एक दूसरे को मंगनियों में बुलाएंगे। तो ये इन्फर किया गया है कि सज्जल जो है महमल का कैरेक्टर वो मिस मारिया से इतना क्लोज है कि मिस मारिया हसीन साड़ी पहन के उसकी मंगनी में पहुंच गई और मिस मारिया ने सर मंटो को कॉल किया कि आप बेसिकली उसने कहा था कि मैं आपको इनवाइट कर दूं। सर मंटो कहते हैं कि उसने मुझे खुद क्यों नहीं इनवाइट किया, वो इफ्रा वाले सीन की वजह से उसने खुद नहीं इनवाइट किया। वैसे भी अब इतनी देर हो गई, अब आप कहाँ रेडी होके तैयार होके आएंगे, तो मैं ही चली जाती हूँ। तो बेसिकली इनविटेशन किस किस को था, इनविटेशन मिस मारिया को था और सर मंटो को था पूरे यूनिवर्सिटी में। क्यों था, उसका क्या लॉजिक है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। कोई उसका फ्रेंड नहीं आया, कोई नहीं आया, ओके ठीक है। डीन को भी उसने इनवाइट नहीं किया, ओके ठीक है। इतने उसके दोस्त हैं जिसके साथ वो ग्रुप बना के बैठती है यूनिवर्सिटी में, उसने किसी को नहीं इनवाइट करने की जहमत की। शी जस्ट वो मिस मारिया से इतनी ज्यादा क्लोज है और सर मंटो से इतनी ज्यादा क्लोज है कि उसने बस मिस मारिया को एक इन्विटेशन दे दी। अगर आप लोग को सेंस समझ नहीं आ रहा मुझसे मत पूछिएगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज सर मंटो हीरो बन के पहुंच जाते हैं। पहले तो मिस मारिया पहुंचती हैं, एंट्री बिल्कुल स्टेज पे खड़ी होती है मिस मारिया जब सज्जल की एंट्री हो रही होती है ना, मंगनी वो लेकर आ रहे होते हैं सज्जल को, दुल्हन को। मिस मारिया बिल्कुल मतलब अगर चलो आप बहन होती, आप कजन होती, मुझे आपका समझ आता है कि आप स्टेज के बिल्कुल वहां खड़ी नहीं है, आप एक टीचर हैं, आप वो आपकी स्टूडेंट है। मतलब टीचर्स को तो साइड अगर बुलाया भी है, टीचर्स तो जरा दूर दूर नहीं बैठते, साइड साइड पे नहीं बैठते, लाइक क्या कहना चाहिए, लाइक थोड़े से डिस्टेंस पे टेबल्स पे बैठते हैं। लेकिन बिल्कुल वो स्टेज पे खड़ी थी और उसको स्माइल देती हैं। और वो सज्जल जो है उनकी एंट्री हो रही होती है, वो एंट्री के बीच में आती है और मिस मारिया को कर लेती है। कैसी है मिस मारिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एनीवे वो बैठती हैं, वहां वो होती है, रिंग सेरेमनी होती है। अच्छा लड़का वहां जो है वो कैसी लग रही है, वो अपनी मॉम से पूछता है। मॉम कहती है शर्म करो, अभी थोड़ी देर में तो मुझसे उससे मिलना है। मतलब कि ये लड़का जो है ना बेचारा टिकेगा नहीं बहुत ज्यादा, ये 2-3 एपिसोड में इसको इधर उधर कर देंगे। भाई अभी हमने इतने लोगों को और देखना है, अभी हमने नमीर को देखना है, अभी हमने वहां फरहाद का पूरा किस्सा हमने करना है, हमने उसको करना है, इफ्रा को करना है। तो इस लड़के को हमने सिर्फ फिलर 2-3 एपिसोड्स के लिए डाला हुआ है, इसको हम बहुत जल्दी इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। बैठते हैं, रिंग सेरेमनी होती है, वो उसको पहनाती है, वो उसको पहनाती है, सब लोग सज्जल ऊपर देखती हैं। सज्जल को कौन नजर आता है, सर मंटो नजर आ जाते हैं। सज्जल यूं एक आप देखेंगे सज्जल के एक्सप्रेशंस में खुशी थी, एक अंडरलाइन खुशी थी, एक हैरानगी थी, एक सरप्राइज एलिमेंट था, बट एट द सेम टाइम शी वॉज हैप्पी, शी वॉज प्लीज्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड। जैसे एक लड़की होती है ना, उसका क्रश सामने आके खड़ा हो जाए। जैसे मेरा तो कोई क्रश ही नहीं है, लेकिन नहीं सीरियसली मेरा कोई क्रश नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि मेरा क्रश सामने और मैं यूं हो जाऊंगी, भले मेरा फियांसे बराबर में बैठा हुआ है, लाइक बिल्कुल लाइक कुछ सेंटीमीटर दूर मुझसे बैठा हुआ है, लेकिन मैं यूं हो जाऊं किसी और लड़के को देखे, आदमी को, अंकल को देखे, 42 ईयर ओल्ड। एक उसने सटल तरीके से, उसने ओवर नहीं किया, उसने सटल तरीके से वो यूं ही के काश आप ही मेरे बराबर में बैठे होते तो कितना मजा आता। ये था ना, और क्या था इसका मकसद, यही था मकसद। अच्छा खैर फिर क्या होता है, सुरैया पे कैमरा फोकस होता है। सुरैया बिल्कुल ऐसे, ये लोग ना ऐसे खड़े होते हैं कि सुरैया ऐसे आगे खड़ी होती है, सर मंटो पीछे खड़े होते हैं और सज्जल सर मंटो को देख लेती है। सुरैया इसको देख लेती है महमल को, वो यूं समझ जाती है, पीछे करके नहीं यूं करके देखती है, चलाक सी लुक देती है। एक तो ये सुरैया के चलाक लुक्स मतलब अभी आ रही हैं, दे आर बिल्डिंग अप टू द फैक्ट दैट शी विल इवेंचुअली डू समथिंग, लेकिन अभी हम चलाक लुक्स ही देख रहे हैं। अभी इनकी चलाक बातें भी बीच बीच में कुछ कुछ ड्रॉप हो जाती हैं, बट वो सर मंटो को देखती हैं ऐसे पीछे करके, समझ जाती हैं कि अच्छा ये है वो जिसके बारे में इतना पागल होती रहती है। मंटो सर गायब हो जाते हैं। सज्जल के एक्सप्रेशन यूं, मतलब इतनी वो सैड हो गई कि जैसे मतलब कि पता नहीं क्या ही सामने से ना, मतलब उससे जैसे किसी ने उसका डिजाइनर ड्रेस ले लिया हो या किसी ने उसकी डिजाइनर ज्वेलरी चोरी कर ली हो। मतलब वो इतनी शी वाज जस्ट लाइक
अम्मी समझ जाती हैं, अम्मी अम्मी देख लेती हैं, अम्मी कहती हैं कि क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा वो सुरैया भी समझ जाती हैं कि शी इज अपसेट, समथिंग इज हैपन, शी इज अपसेट। एक बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन आती है मिस मारिया की और इनकी, महमल की। मिस मारिया स्टेज पे बैठ जाती हैं। मिस मारिया का बस नहीं चल रहा कि वो सज्जल को धक्का देके खुद दुल्हन की जगह पे बैठ जाए, लेकिन मिस मारिया स्टेज पे बैठी होती हैं। वो आएंगे, महमल से पूछती हैं सर मंटो आएंगे? वो कहती हैं कि नहीं, अच्छा ये नहीं आएंगे। कहती है कि हाँ मैंने उनको फ़ोन करके तो बताया था, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड सी चीज़ होती है कि जब सज्जल की एंट्री हो रही होती है ना, तो मिस मारिया स्टेज पे खड़ी होती हैं। सज्जल की फुप्पो, सज्जल की सास और सज्जल की अम्मी उसको दुल्हन को ला रही हैं, दुल्हन है वो, दुल्हन को ला रही हैं और ये उसकी फैमिली है, वो उसको ला रही हैं। मिस मारिया खड़ी होती हैं, वो मिस मारिया को हक करती है, अम्मी फुप्पो और सास उधर ही रुक जाती हैं और फिर मिस मारिया उसको स्टेज पे लेके जाती हैं। मतलब अगर आपने कभी ऐसी शादी में कभी कुछ मतलब होता ना कि सज्जल उनको वेव कर देती कि हाय, मतलब यू नो मेरी एंट्रेंस हो रही है, मुझे स्टेज पे जाना है, मेरा हस्बैंड मतलब दूल्हा सामने खड़ा हुआ है, नहीं, सज्जल ने उन्हें हक किया। फिर मिस मारिया उनको स्टेज पे लेके गई, अभी सज्जल स्टेज तक पहुंची भी नहीं थी, मतलब मिस मारिया ने उनको हक किया और फिर रेस्ट ऑफ द वे सज्जल उनके साथ स्टेज पे गई। आओ बैठो, मतलब मिस मारिया उनसे कह रही है आओ बैठो स्टेज पे, आओ बैठो, और बाकी जो 3 लेडीज उसकी फैमिली की है वो वहीं रुक गई। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिली मेंबर्स आपको स्टेज पे लेके जाते हैं, आपको सेट कराते हैं, आपको बिठाते हैं स्टेज पे। मिस मारिया इज एन आउटसाइडर, मिस मारिया उसको स्टेज पे लेकर आ रही हैं, मिस मारिया बिठा रही हैं स्टेज पे, और बिठा नहीं रही, खुद बैठ भी गई, खुद बैठ गई। नहीं वो नहीं आएंगे, तुम यही चाहती थी ना? हाँ मैं चाहती तो यही थी, मैं तो यही चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं उन्हें इन्वाइट करूं लेकिन वो ना आए। मतलब then why are you inviting somebody if you don't want him to come? कि मतलब क्या, मतलब कि महमल के दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे प्लीज आप लोग बता दें। मोहब्बत हो गई है सर मंटो से, हो गई है तो ठीक है, मतलब ये इस्टेब्लिश कर दें ना कि मतलब ये करना भी नहीं है इस्टेब्लिश, क्योंकि फिर बैकलैश आएगा कि भाई इतनी सी 22-year-old स्टूडेंट को 42-year-old प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई है, तो ये क्या इन्होंने दिखाया है। ये कहना भी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन ये आपने बहुत ग्रे एरिया में आपने मुस्तकिल मुस्तकिल इसके वो देने हिंट्स देने हैं, तो आप बता दें कि आप कहना क्या चाहते हैं। अच्छा मिस मारिया की आपने एक्सप्रेशंस देखे थे जब वो कह रही होती मैं चाहती हूँ कि वो, मैं चाहती थी कि उनको मैं यही चाहती थी कि वो ना आए, कि मैं उनको इनवाइट करूँ और वो ना आए। मिस मारिया के जो एक्सप्रेशंस थे ना टुवर्ड्स दिस गर्ल, एवरीबडी नोज मिस मारिया लाइक्स सर मंटो। मिस मारिया उसको देख रही होती है कि वाह ये कितनी खूबसूरत है, और अगर ये मंटो को पसंद करती है तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई मंटो वोंट लाइक हर बैक। लिटरली आप जाके मिस मारिया के एक्सप्रेशंस देख लीजिएगा उसमें, लाइक मिस मारिया इज लुकिंग एट हर लाइक विद एन ऑ, लाइक विद लाइक you know with like a lot of fascination कि oh wow this girl is so gorgeous। और सर मंटो की बात हो रही है तो वो थोड़ी सी ना वो हो रही है, थोड़ी सी रिजर्व, थोड़ी सी उनके है ना, आपको पता है सर मंटो के बारे में बहुत पॉजिटिव है, हमें आगे भी एक सीन में पता चलेगा। तो शी इज जस्ट लाइक ओह कहीं इसके दिल में सर मंटो के लिए कुछ है तो नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा उसके बाद जो है वो सारी रिंग सेरेमनी होती है, ये सारा मंटो शंटो वाला सीन होता है कि वो आता है और फिर वो चला जाता है फौरन के। अच्छा फिर ये हुआ कि वो पूरा ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी साथ में साथ चल रही है, बिकॉज वहाँ इफ्रा गायब हो गई है। इफ्रा का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैक स्टोरी दिखाई है, वो हम बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें इतना कुछ है नहीं बताने के लिए, मतलब इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा होता ये है कि वहाँ बिनियामीन के घर पे पुलिस जाती है और बिनियामीन कह देते हैं कि ऐसी लड़कियों के तो बहुत होते हैं, ऐसी लड़कियों की तो बहुत इस तरह के अफेयर्स होते हैं, और वो बेसिकली उसी को कैरेक्टरलेस साबित करना चाह रहे हैं। KRQ को बहुत शौक है ना कैरेक्टरलेस लड़की दिखाने का, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी लड़कियों के तो बहुत होते हैं। क्या सबूत है, मतलब कोई किराया पे कर रहा होता है, कोई बिल्स पे कर रहा होता है, कोई गैस पे कर रहा होता है, कोई फ्यूल पे कर रहा होता है, तो कोई ड्राइवर के लिए पे कर रहा होता है, तो वो कहता है कि ये लो बैंक स्टेटमेंट्स, इतने बड़े ना वो इतना बड़े डॉक्यूमेंट्स का उनको फाइल देती हैं, ये ले बैंक स्टेटमेंट्स, और नहीं सारी की सारी पेमेंट्स आपके ही बेटे के अकाउंट से जा रही थी। हाँ तो रखा हुआ होगा, बिनियामिन कहते हैं हाँ तो रखा हुआ होगा, रखते नहीं है लोग, रखते नहीं है, बहुत ज्यादा रखते हैं, अपना घर अलग चल रहा होता है, बीवियां होती हैं, बच्चे होते हैं, हाँ तो रखते हैं साइड पे लोग, तो क्या है, घर गाड़ी बंगला मकान शॉपिंग सब करा के देते हैं, तो क्या है उसमें, तो क्या है। तो वो बेसिकली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो गैंगस्टर्स हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप क्या उनसे मॉरल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा खैर
यहाँ पे आप उनसे मॉरल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक सीन आ गया जहां उसने कहा कि ठीक है हमारे पास कोई मॉरल्स नहीं है, अगर हमने साइड पे लड़की को रखा हुआ था तो उसमें कोई चीज नहीं है। वो आती है जुलेखा, जुलेखा नाम है ना उनका, खदीजा आती है, खदीजा कहती हैं जरा इधर आइएगा। तो बिन्यामीन जो है वो ऊपर ऊपर जाते हैं वहां पे अपने बेटे के कमरे में, देखिए ये रो रहा है और अजान समी खान के ना आंसू निकल रहे होते हैं। क्यों रो रहा है? आज उसकी मंगनी है ना महमल की, सिराज अमृतसरी की बेटी की। तो मुझे लगा था कि शायद डैड जो है वो थोड़ी सी काइंडनेस दिखाएंगे। डैड ने कहा कि उनके ना 2 निकलते हैं हमारी तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारे 3 निकले उनकी तरफ। मतलब इन द सेंस कि तुम ज्यादा ना हीरो ना बनो, तुम्हें जो मोहब्बत इश्क का जुनून सवार है ना, ज्यादा हीरो ना बनो, क्योंकि वहां मारा मारी शुरू हो जाएगी। तो अब्बा हम क्या 70 साल की दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते ये रिश्ता करके? वो कहता है एक बार हमने खत्म करने की कोशिश की थी, जब मतलब बेसिकली जब मेरी शादी होनी थी, क्योंकि इनकी शादी सुरैया से होनी थी। तो वो कह रहे हैं हमने खत्म करने की कोशिश की थी तो और बवाल मच गया था और दुश्मनी बढ़ गई थी। तो तुम ना ज्यादा अपना जो रोमियो पन है ना अपने हद तक रखो। तो अब्बा जो है वो सुना के उनको चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा इफ्रा का ना पूरा बैकग्राउंड दिखाते हैं कि उसके अब्बा उसके लिए रिश्ता जो है वो लेकर आते हैं, वो मानती नहीं है। उसकी अम्मी कहती है कि मैं ये किसी और को पसंद करती है, लेकिन फिर उनकी छोटी सी मंगनी हो जाती है। लेकिन फिर इफ्रा खत लिख के घर से भाग जाती है कि अब्बा मुझे मंजूर नहीं है और मैं लाहौर जा रही हूँ। तो ये दिखाया कि वो किसी छोटे शहर से आई है, यही दिखाया ना कि वो किसी छोटे शहर से आई है, वहां उसकी जबरदस्ती इंगेजमेंट करा दी उसकी किसी कजन वजन से, और वो घर से भाग गई बंदी। और फिर वो यहाँ आ गई लम्स पढ़ने के लिए। लम्स है क्या है, जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आ गई पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा किया कि इफ्रा का थोड़ा सा इन्होंने हमें बैकग्राउंड दे दिया। अच्छा, इफ्रा के जो बैकग्राउंड दिया है, वो अंकल बैठे होते हैं। अंकल किसी ना छोटे से उसमें ढाबे पे बैठे होते हैं, बन कबाब खा रहे होते हैं। अंकल ना प्लेट, स्टील की प्लेट में बन कबाब खा रहे होते हैं, और ये सारे फ्लैशबैक्स अंकल के दिमाग में चल रहे होते हैं। चल रहे हैं, समझ आ गया, बहुत अच्छा चल रहा है। अंकल ने बन कबाब रखा, 200 रुपए रखे टेबल पे, 100 रुपए के नोट थे ना, 200 रुपए रखे। फिर अंकल की कैट वॉक शुरू हुई। फिर बन कबाब पे आप देखेंगे, बन कबाब और 200 रुपए के नोट पे ना काफी देर तक फोकस था डायरेक्टर का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप। लाइक इज दिस अ सिंबलिज्म, लाइक व्हाट्स हैपनिंग, कि उन्होंने खाया नहीं लेकिन फिर भी पैसे वो छोड़ के गए। लाइक व्हाट इज इट? क्योंकि वो फोकस जो था ना, वो हम 5-10 सेकंड अगर मैं आपके सामने ऐसी बैठी रहूं, अभी 3 सेकंड हुए हैं, आपने फॉरवर्ड कर दिया होगा, स्किप कर दिया होगा। मतलब कि उस बन कबाब की प्लेट पे और 200 रुपए पे इतना, मतलब कि 10 सेकंड तक हम क्यों रुके हुए थे, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद अंकल की कैट वॉक शुरू होती है। अंकल निकलते हैं सड़क से, वहां से रेस्टोरेंट से निकलते हैं, सड़क पे अंकल आते। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट कैट वॉक? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, हमें अंकल पे सीन्स खींचने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास कितनी हुई है, 9 ही तो एपिसोड हुई है, तो हम अंकल, मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। प्लीज अगर आपको समझ आया हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। अच्छा खैर, उसके बाद वहां जो है वो ये सारा हो जाता है। वो जाती है, इतना मनहूस वो कोई सीन था। सज्जल जो है वो ना अपनी चूड़ियां मुड़ियां उतार रही होती है, रात को जो है अनड्रेस हो रही होती है, टक 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 वो आ जाते हैं उनके लूजर फियांसे। सॉरी, उनका नाम आज से है लूजर फियांसे। रात के 2 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, अभी तो एंगेजमेंट हुई है। तो वो अपनी नौकरानी से कह रही है कि थोड़ी देर में आ जाना। वो अपनी नौकरानी को बाहर भेज देती है। और यहाँ यार वो क्या कॉन्वर्सेशन थी इन दोनों के बीच में, वो क्या था? मतलब आप लोग को उसका ना सर ना पैर। मुझे तो उस कॉन्वर्सेशन का कुछ समझ, आई एम सॉरी अगर आप लोग को जो भी कहना है कह लें, इस बंदी की केमिस्ट्री, महमल की केमिस्ट्री इसके साथ है नहीं। ये जो KRQ का बेटा है ना, इसके साथ है नहीं। इसकी केमिस्ट्री है सर मंटो के साथ, और मिस मारिया की सर मंटो के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं है। महमल की केमिस्ट्री है सर मंटो के साथ, अब है तो है, अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। ये जिस तरह से हो सकता है इन लोगों ने इन दोनों के कैरेक्टर्स लिखे हुए हों, मे बी इस वजह से हमें केमिस्ट्री और नजर आ रही है। लेकिन सर मंटो की केमिस्ट्री, सर मंटो की तरफ से भी एंड महमल की तरफ से भी इन दोनों की केमिस्ट्री नजर आ रही है। इन दोनों का तो एक तो भाई बहन लग रहे हैं दोनों, महमल और ये फियांसे का क्या नाम है मुझे नहीं पता, KRQ का बेटा है वो। मोहब्बत हो गई आपको? नहीं, अभी मुझे मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, मोहब्बत कब होगी? अभी नहीं पता कब मोहब्बत होगी। वो कहता है आई लव यू। फिर सज्जल इतना हंसती है, इतना हंसती क्यों है वो यार? वो 5 मिनट तक हंसती रहती है। हाँ हाँ,
कल कॉलेज मत जाइएगा, देखिए मैं भी अभी आपका फियांसे बना हूं, तो जो है कल क्यों, मैं कल कॉलेज क्यों ना जाऊं, कल मेरी पहले ही छुट्टी हो गई और अगर कल मैं ना गई तो कॉलेज वाले मुझे निकाल देंगे। मतलब ये क्या कॉन्वर्सेशन है और ये क्या बातें हैं रात के 2 बजे। यार रात के 2 बजे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो कोई मूड ही नहीं होता किसी से बात करने का। मतलब कोई आ भी जाए ना तो मैं बोलूं प्लीज आप सुबह बात कर लेंगे, मेरी ना हालत हो रही है खराब, आप प्लीज बाय बाय। फिर सुरैया आ जाती है, थैंक गॉड सुरैया आ जाती है उस सीन में, क्योंकि मैं कहती हूँ यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों सीरियसली। उसमें वो जो KRQ का सन था वो तो इरिटेट कर ही रहा था, लेकिन सज्जल का कैरेक्टर जो उनसे बातें कर रहा था, आई एम सॉरी ये कॉन्वर्सेशन बहुत इरिटेटिंग थी। हो गई मोहब्बत, नहीं अभी नहीं हुई, मोहब्बत हो जाएगी तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी मोहब्बत नहीं करती। हाँ मोहब्बत हो ही ना जाए मुझे तुमसे मोहब्बत, अच्छा लेकिन आई लव यू। क्या है ये। फिर सुरैया आ गई, रात के इस पहर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। थैंक गॉड, आई वॉज वेरी हैप्पी कि सुरैया आई और उन्होंने इंटरप्ट किया तो थोड़ी जान आई, जान में जान आई उस सीन में। मतलब कि रात के 2 बजे। अच्छा एनीवेज फिर वो फियांसे से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो जाती है लड़की ना, हमारी महमल जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो मिस मारिया से मुलाकात करती है कि कल सर मंटो आए थे तो वो इतनी जल्दी क्यों चले गए, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चले गए। कहती है पता नहीं क्यों इतनी। अच्छा इफ्रा को कुछ पता चला नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला, अब तो 8 दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर वो मैं मंटो के पास जाती है, आप आए थे और आप इतनी जल्दी चले गए क्यों, अब्बा भी आपके बारे में पूछ रहे थे। फिर सर मंटो और सज्जल की जो कॉन्वर्सेशन होती है ना स्टाफ रूम में, मुझे तो उसमें ज्यादा केमिस्ट्री नजर आ रही थी कंपेयर टू उसकी लेट नाइट कॉन्वर्सेशन विद द फियांसे। प्लीज मुझे बताइएगा अगर आप एग्री करते हैं कि नहीं। सर आप क्यों सर कल आप मंगनी से इतनी जल्दी क्यों चले गए थे। वो मुझे लगा कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ इसलिए मैं जल्दी चला गया था, लेकिन आप इनवाइटेड थे सर, यू वर इनवाइटेड एंड यू नो दैट, यस आई नो दैट, लेकिन मैं अनइनवाइटेड सा फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैं वहां से चला गया। लेकिन फिर मुझे वो हुआ कि मैं क्यों गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत अच्छी एंगेजमेंट थी और मैंने तुम्हारा गिफ्ट ना तुम्हारे मुलाजिम को दे दिया था। अच्छा लेकिन आपके डैड ने तो नोटिस ही नहीं किया होगा इतने बड़े फंक्शन में कि मैं भी आया था। नहीं सर मेरे डैड ने आपको नोटिस किया था। अच्छा सर वो इफ्रा का क्या हुआ। तो इनका जो बैक एंड फोर्थ है ना, आई थिंक उसमें ज्यादा केमिस्ट्री है कंपेयर टू फियांसे। फियांसे के साथ तो ऐसे फ्लैट सीन्स है, ऐसे फ्लैट मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कि इस ये जो है ना ये फोन, इस फोन से भी ज्यादा फ्लैट सीन्स हैं, इट्स कंप्लीटली फ्लैट। सर इफ्रा का क्या हुआ, 8 दिन से वो मिसिंग है, तो वो कहता है कि अभी पुलिस काम कर रही है ना उस पर। वो कह रही थी कि यार हमारे जो हवेली और हमारा जो वो बिन्यामीन का घर है वो पुलिस के ड्यूरिसडिक्शन में नहीं फॉल करता, पुलिस विल नॉट डू एनीथिंग। और आपका वो जो डाउन टू अर्थ गाय है ना उसका जरूर हाथ है इस इफ्रा की जो है उसमें मिसिंग, बिकॉज शी इज मिसिंग, तो इसका जरूर हाथ है। तो वो यूं हो जाते हैं कि अच्छा जिस लड़के ने मुझे लिफ्ट दी थी गाड़ी में वो तो बेचारा बहुत ही पायस, बहुत ही नोबल, बहुत ही अल्लाह वाला इंसान था, उसने उसका हाथ है वो गुमशुदगी में। हाँ हाँ मतलब उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि अच्छा। अच्छा बीच में ना एक छोटा सा सीन आता है, आई लव ब्रीफ सीन, ब्रीफ छोटे छोटे सीन्स आते हैं ना, आई थिंक वो बहुत इंपैक्टफुल होते हैं कंपेयर टू लंबे लंबे सीन्स। महमल बैठी होती है उसके साथ। अच्छा ये लास्ट सीन है तो ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले महमल जो है ना अपनी अम्मी से मिलती है जब यूनिवर्सिटी से आ जाती है, तो चले गए वो लोग, बहुत खुश होती है कि थैंक गॉड मनहूस चले गए वो लोग। उसकी अम्मी कहती है हाँ अब उन्होंने ना हवेली ले ली है यहाँ पे लाहौर में ही हमारे घर के करीब, तो जाने से पहले वो कह रहा था तुम्हारा फियांसे कि कभी कभी तुम्हें खाने पे ले जाया करे, तो मैंने कहा हाँ ले जाया करो। कह लगी अच्छा अब्बा को पता है ये बात। तो महमल की मॉम ने कहा अब्बा से मैं इजाजत ले लूंगी। तो सज्जल इतना वियर्ड एक डायलॉग कहती है, इतना वियर्ड, मुझे समझ ही नहीं आया इस बात का। वो कहती है ठीक है अगर अब्बा कहेंगे तो मैं चली जाया करूंगी, और फिर वो जाने लगती है। तो अम्मी कहती है रुको, इस बात पे शर्माई नहीं तुम, इस बात पे शर्माई नहीं तुम, क्या शर्मा, किस बात पे शर्माए वो, मतलब क्या कि उसको खाने पे लेके जाना चाहता है वो, इस बात पे शर्माए। रुको इस बात पे शर्माई नहीं तुम। तो वो कहती है कि नहीं मुझे शर्म आई थी आपने देखा नहीं। वो कहती है मैं शर्माई थी आपने देखा नहीं होगा। अच्छा अब मुझे जाने दीजिए, अगर मैं ज्यादा शर्मा गई तो अब्बा की, अब मैं जाऊं, अगर मैं ज्यादा शर्मा गई तो अब्बा की बात भी नहीं मानूंगी। क्या मतलब क्या, मुझे क्या है इसका क्या मतलब है, अगर मैं ज्यादा शर्मा गई तो अब्बा की बात भी नहीं मानूंगी। दोनों अम्मी और बेटी के डायलॉग्स बहुत ही वियर्ड थे। सुनो इस बात पे शर्माई नहीं तुम, मतलब आपको कोई आपकी मॉम आके बोले, मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ कि तुम्हें फला फला जो है वो स्टेक हाउस लेके जाना चाहता है या बारबेक्यू पे लेके जाना चाहता है,
फिर आपकी मॉम बोले सुनो इस बात पे शर्माई नहीं तुम। क्या शर्माना था, किससे शर्माना था, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जाने दीजिए, अगर मैं ज्यादा शर्मा गई तो अब्बा की बात भी नहीं मानूंगी। क्या क्या ये कोड वर्ड की क्या लैंग्वेज चल रही है, मुझे कोडिंग समझ नहीं आती। आप लोग प्लीज रेगुलर लैंग्वेज में बात किया कि आप क्या बोलना क्या चाह रही हैं। उसके बाद बहुत अच्छा सीन आता है, वो जो लास्ट सीन था ना, जहाँ पे सज्जल बैठी होती है अपनी पप्पो के साथ और वो कहती है कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं हुई। मुझे मुझे अपने फियांसे के बारे में कह रही होती है कि मुझे इससे मोहब्बत कब होगी, मुझे इससे मोहब्बत नहीं हुई। तो पप्पो, तुम जरूर कोई गुल खिलाओगी। नहीं पप्पो क्या हो गया, मैं कोई गुल नहीं खिलाऊंगी। फिर उसका फोन बजने लगता है, टिंग 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 टिंग। अच्छा पीछे एक और सीन दिखाते हैं कि भाई वो वहां पहुंच गए अपने गार्ड्स लेके। वो क्या नाम है उसका, फरहाद बिन यामीन ना, वहां पहुंच गया मंटो के घर अपने गार्ड्स लेके, क्योंकि वहां उसको धमकाना चाहता है मंटो को कि क्योंकि ये तुम्हारी दोस्त वो है, तुम्हारी स्टूडेंट है, तो तुम इसको जो है वो कन्विंस करो कि ये मेरे से शादी कर ले। मंटो क्यों कन्विंस करेगा, मंटो बाप लगा हुआ है उसका, मंटो क्यों कन्विंस करेगा, मतलब कि क्या है ये मंटो क्या, मंटो का उससे क्या रिलेशनशिप है। मंटो जैसे टीचर, जैसे और टीचर्स हैं वैसे मंटो टीचर है, लेकिन उसने ये सोचा होगा कि इसने जो है ना मुझे थप्पड़ मारा था मंटो की वजह से। थप्पड़ उसने मंटो की वजह से नहीं मारा था, थप्पड़ उसने इसलिए मारा था कि तुम बदतमीजी कर रहे थे उससे, बहुत देर से बदतमीजी कर रहे थे। और वो वैसे ही वो उनको पता है कि तुम लोगों से बहुत दूर रहना है क्योंकि दुश्मनी है, राइट। तो वो समझ गई थी कि तुम एक आवारा टाइप लड़के हो, लुच्चे टाइप लड़के हो, टुच्चे टुच्चे टाइप लड़के, लुच्चे भी हो और टुच्चे भी हो। तो वो ये समझ गई थी, इसलिए उसने थप्पड़ मारा था। और ऑफ कोर्स ये बात भी थी कि उसने सर मंटो को धक्का दे दिया था। लेकिन इस फरहाद के बच्चे को लग रहा है कि ये मंटो और ये जो है बहुत क्लोज है, इनका बॉन्ड है, तो मैं जो हूँ मंटो को जाके जो है ना वो करता हूँ ताकि ये इसको मना ले। मंटो क्यों मनाएगा भाई सज्जल को, सज्जल को आपको लगता है सज्जल की पर्सनैलिटी कि सज्जल मंटो से मानेगी, मतलब व्हाट इज दिस। वो वहां अपने गार्ड वार्ड लेके मंटो क्या पहुंच जाता है कि दरवाजा खोले। अच्छा मंटो चाय बना रहे होते हैं, अच्छा आप क्या नौकर नहीं है, आप अकेले ने, कहता नहीं मैं नौकर नहीं हूं। नौकर क्या होता है क्या राइटिंग, रात कहते हैं नौकर वोकर नहीं है आपके पास। नौकर कौन होता है, नौकर कोई नहीं होता, वो तो बस अपनी ड्यूटी करता है। उसको हम सब समझते हैं कि वो नौकर है, लेकिन वो नौकर नहीं होता क्या ये मतलब कि अगर मैं आपके घर आऊं कभी चाय पे और मैं आपसे कहूं आपके यहाँ कोई हेल्प नहीं है, आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है, तो आप मतलब कहेंगे हाँ या ना, नहीं नौकर नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ या रहता हूँ। आप यही बोलोगे ना, यार मैं अकेले रहता हूँ, मुझे नौकर की क्या जरूरत है, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। नौकर क्या होता है, नौकर वो तो हम हैं जो उसको नौकर बना देते हैं। वो नौकर तो नहीं होता, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा होता है आपकी मिस मारिया का फोन आ जाता है, ये कौन है, ये कौन आए हुए हैं, वो कह देता है भाई फरहाद आए हुए हैं। मिस मारिया उधर फोन घुमा देती हैं, इनका ना पूरा नेटवर्क चल रहा है। ये पता है क्या करें, मैं आपको एक बात बताऊं, इजी इजी सोल्यूशन है ये। इजी सोल्यूशन ये है कि अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो तीनों और आपस में पूरा दिन लगे रहा करो तो हमें ये देखना नहीं पड़ेगा। आपस में बताते रहा करो, एक दूसरे को अपडेट्स देते रहा करो, अपनी लोकेशन भी ऑन कर लो ताकि सबको पता रहे कि कौन फरहाद के साथ है और कौन कहाँ है और कौन किसके साथ है, कौन सिराज अमृतसरी के साथ है, कौन इफ्रा के अपडेट्स किसको मिल रहे हैं, किस तरह मिल रहे हैं। तो तुम लोग ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ताकि ये बार बार ना ये एक दूसरे को फोन करके, उसने उसको फोन किया पहले, मिस मारिया ने इसको फोन किया मंटो के घर पे, मंटो ने कहा फरार यहाँ आया हुआ, फिर मिस मारिया ने इसको फोन किया इसके घर पे, महमल के घर पे। अच्छा महमल वहां बैठी हुई होती है पप्पू के साथ, नहीं मैं क्या गुल खिलाऊंगी पप्पू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फोन बजने लगता है, टिंग 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 टिंग। वो कहती हैं आ गया उसका फोन, पप्पू कहती है आ गया उसका फोन, महमल कहती है उसका फोन नहीं आया है। मतलब छेड़खानी चल रही है अभी, इस मतलब बिल्डअप इन्होंने अब इतना कर दिया है कि फुप्पो और महमल के बीच में अब मंटो को लेके छेड़खानी चल रही है, नॉटीनेस चल रही है, समझ रहे हैं ना आप लोग वो जाती है साइड पे, हेलो मिस मारिया, यस हाय। वो कहते हैं कि वो कहती है कि भाई ये वो तो गुंडा बदमाश जो है ना यहाँ पे आ गया। वो कहती है व्हाट, इज एवरीथिंग ओके। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो उनसे फोन करके कहा और उन्होंने कहा कि वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ आया हुआ है, फरहाद जो है मंटो के घर आया हुआ है, तो आप जाए ना, आप पता करें ना आप पता करें इफ एवरीथिंग इज ओके। वो कहती है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, मैंने उससे फोन करके पूछ लिया है, लेकिन वो इतने सारे गार्ड्स लेके वो यहाँ क्यों आया हुआ है। सज्जल क्या कर लेगी, नहीं मतलब मिस मारिया जो सज्जल को फोन करके बता रही है कि वो गार्ड्स लेके आया हुआ है, सज्जल क्या कर लेगी। सज्जल तो मतलब उसका तो फरहाद से कोई लिंक ही नहीं है,
वो फरहाद की, मतलब कौन है वो फरहाद की, कि मतलब वो फरहाद को फोन करके कहेगी कि तुम सर मंटो के यहाँ क्यों आए हो? मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग सज्जल? वो नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में भी जैसे बातों बातों में कह सकती थी, या सर मंटो कह सकते थे, बट आई डोंट नो वो फोन करके इसको क्यों बताती है? व्हाट इज शी गोइंग टू डू? सज्जल क्या कर लेगी? मतलब मंटो के यहाँ आएगी और फरहाद से कहेगी गेट आउट ऑफ हियर, मतलब व्हाट इज समझ नहीं आती। कुछ चीजें ना ड्रामे में बहुत चीजें ड्रामे में बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ चीजें ड्रामे में इतनी वियर्ड होती हैं कि मतलब वो उसको फोन कर रही है कि वो यहाँ आया हुआ है अपने गार्ड्स के साथ सर मंटो के यहाँ, कुछ करो। व्हाट इज शी गोइंग टू डू? शी कैन डू एनीथिंग। एनीवेज, एपिसोड नंबर 10 का रिव्यू आ जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई लव यू ऑल। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके सारे कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करती हूँ। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए मुझे कमेंट्स में, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।